हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एसपीएससी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस पार्ट 2। आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स आती हैं। उन स्पेशल एडजस्टमेंट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय कैसे ट्रीट करना होता है, और वो स्पेशल एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन वो खर्चा अभी तक नहीं हुआ। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो खर्चे हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए। थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, हमारी जो एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट्स, उनकी वैल्यू डाउन होती जाती है टाइम टू टाइम, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है बच्चों, उसका हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन। अब यहाँ पर आपको मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में जो गुड्स बेची हैं आपने वो कितने की बेची हैं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी होगी। उसके बाद है गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, हमने किसी को गुड्स बेची, हमें पेमेंट रिसीव हो गई फुल सेटलमेंट में, मीन्स हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए पर्सन, हमने किसी पर्सन से गुड्स खरीदी हैं या बेची हैं लेकिन ये मेंशन नहीं है कि क्रेडिट पर खरीदी हैं या क्रेडिट पर सेल की हैं या कैश में खरीदी हैं या कैश में सेल की हैं, तो उसका हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इन एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें भी मैंने पहले ही प्रोफार्मा बना लिया, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स, और इधर क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो फर्स्ट जो एंट्री है वो क्या है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 1,25,000 से। तो ये एंट्री तो आपको करनी आ गई, किस में ऐड होगी बताओ बच्चों? कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये हमारे पास आएगी एक तो कैश में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा ये किस में आएगी, कैपिटल में, तो मैं क्या करूँगी, इसको कैपिटल में ऐड कर। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो वहाँ मैंने 0 लगा दिया। इसको मैं अब ब्रॉड फॉरवर्ड कर लूँगी, मैं दोबारा इसको लिख लिया। उस गुड्स खरीदी हैं कैश में 50,000 की, तो एक तो कैश क्या हो गया बच्चों, मेरे पास से गया, कैश में से माइनस हो गया। दूसरा मेरे पास गुड्स आ गई तो किस में ऐड हो जाएंगी, स्टॉक हेड में, तो स्टॉक में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वहाँ पर 0। तो अब न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद 75,000 प्लस 50,000 प्लस 0 + 0 = 0 प्लस 1,25,000। अब मैं आप लेफ्ट साइड को मिलाओगे तो वो राइट साइड की इक्वल ही आएगी, मीन्स एसेट्स ऑल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। उसके बाद उन्होंने फर्नीचर परचेज किया, आरके से क्रेडिट पे खरीदा। अब देखो बच्चों, आया हमारे पास अब क्या, फर्नीचर आ गया, तो मैं इसे किस हेड में ऐड कर दूंगी, फर्नीचर हेड में। और सेकंड, उसके हमने क्रेडिट पर खरीदा है तो हमने उसको अभी पैसे देने हैं तो वो किस में आएंगे, क्रेडिटर्स में। यानी एक तो ये किस में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर में। दूसरा अभी उसको पैसे देने हैं तो वो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं, तो वहाँ पर 0 तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई,
75,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,25,000। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू द पारुल ट्रेडर्स ऑफ ₹9,000। उन्होंने 9,000 की जो गुड्स हैं वो पारुल ट्रेडर को बेच दी, तो कॉस्टिंग उसकी कितनी है 7,000। मीन बेची उन्होंने 9,000 में है बट उसकी कॉस्ट है 7,000। हमारे पास से जो माल है वो कितने का गया है 7,000 का, स्टॉक चला गया, तो फिर क्या करेंगे स्टॉक में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 9,000 हमने अभी उनसे लेने हैं पैसे। जब हमने किसी से पैसे लेने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं डेटर्स, तो ये 9,000 मैं किस में ऐड कर दूंगी डेटर्स में। उसके बाद 7,000 की चीज़ मैंने 9,000 में बेच दी, तो 2,000 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट किस में ऐड होते हैं बच्चों कैपिटल में, तो वो 2,000 मैं किस में ऐड कर दूंगी कैपिटल में। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं, तो वहाँ पर 0 0। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी आफ्टर सेल, तो ये आ गई 75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,27,000। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद भी जो हमारी एसेट्स हैं वो ऑलवेज किसके इक्वल आएंगी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। उसके बाद उन्होंने कहा है उन्होंने कार्टेज पे किया 100 रुपीज़, उन्होंने कार्टेज पे किया 100 रुपीज़। तो कार्टेज हमारा क्या होता है बच्चों एक्सपेंस होता है ना, कार्टेज हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम क्या करते होते हैं एक्सपेंस का, एक तो कैश गया तो कैश में से माइनस कर दिया, दूसरा जब हम एक्सपेंस करते हैं उससे जो हमारी कैपिटल है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो दूसरा मैं किस में से माइनस कर दूंगी कैपिटल में से। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 74,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,26,900। तो ये आ गई मेरी न्यू इक्वेशन। उसके बाद है कैश पे टू आरके इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,700। देखो बच्चों हमने क्या किया था आरके से, क्या करा था आरके से हमने फर्नीचर ख़रीदा था, उसको हमने देने कितने थे 10,000, देने हमने उसको कितने थे 10,000। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसको फुल सेटलमेंट कर दी 9,700 में, उसको 10,000 देने थे। हमने कहा कि भाई तू 9700 रुपये ले ले और तेरा हिसाब नक्की। तो अब यहाँ पर जो 10,000 थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन हमने पेमेंट सिर्फ कितने की है 9700 की। अब देखो बच्चों कैश हमारे पास से कितना गया यहाँ पर 9700 चला गया, और ये जो हिसाब था वो कितने का था 10,000 का, तो हिसाब कितने का ख़त्म हुआ 10,000 का कि वो 300 अब हमने नहीं पे करने। तो इट मीन क्या हुआ 10,000 का हिसाब ख़त्म हुआ बट एक्चुअल में हमने 9700 पे किए हैं, तो इसका मतलब हमें 300 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। और जो प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ आते हैं कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, तो वो मैं 300 किस में ऐड कर दूँगी कैपिटल में। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000। उसके बाद ये 0 हो गया क्योंकि उसका हिसाब ख़त्म हो गया। तो अब ये मेरे पास कितना आ गया 1,27,200। तो ये आ गई इक्वेशन मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूँगी नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमारी अभी ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग है इस क्वेश्चन की। अब देखो मैंने उस इक्वेशन को यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब मेरे पास अभी 3 जो है एंट्रीज और पेंडिंग है,
चलिए वो करते हैं। कैश सेल की है उन्होंने कितने की, 12,000 की। उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000। मीन 10,000 का माल हमने 12,000 में बेच दिया। मीन 2,000 रुपये हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो किस में जुड़ता है, कैपिटल में। तो 2,000 मैंने क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद 10,000 का माल हमने बेचा, तो माल हमारे पास से गया कितने का, 10,000 का। और कैश कितना आया, 12,000। तो मैं उसको क्या करूँगी, कैश हेड में ऐड कर दूँगी। सिंपल सी एंट्री थी। जितने का माल गया वो मैंने स्टॉक में से माइनस कर दिया, जितना कैश आया वो कैश में ऐड कर दिया, और जो प्रॉफिट था तो वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर 0 0 क्वेश्चन। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, 77,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,29,200। उसके बाद रेंट रिसीव किया उन्होंने कितना, 12,000। अब रेंट रिसीव किया वो हमारी क्या है, इनकम। इनकम, तो इनकम किस में ऐड होती है, कैपिटल में। तो मैंने उसको क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया एक। तो दूसरा कैश आ गया हमारे पास, तो दूसरा किस में ऐड हो जाएगा हमारे पास, कैश हेड में। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर 0 0। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 9,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 0 प्लस। इसके बाद लास्ट एंट्री पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए, मीन्स ड्राइंग हो गई, पैसे बिजनेस से गए तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। दूसरा, जब हमने बिजनेस में से पैसे निकाले हैं तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने क्या किया, कैपिटल में से माइनस कर दिया। अगर बिजनेस में पैसे और लगाए होते तो क्या होता, फिर कैपिटल में ऐड हो जाता। तो यहाँ पर बाकी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको मैंने नोट कर लिया। अब ये मेरी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 0 प्लस अब जो हमारी एसेट्स होंगी वो फिर भी किसके इक्वल होंगी, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल मीन्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों यही होता है, हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लें, वो करने के बाद भी जो हमारी एसेट्स होंगी वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल ही होंगी। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास टोटल जो है 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं क्वेश्चन में, और इसमें क्या क्या आइटम्स हैं हमारे पास, एक तो कैश है, एक स्टॉक है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो खर्चे अभी हुए नहीं हैं बट हमने उनकी पेमेंट पहले ही कर दी। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे हो चुके हैं लेकिन हमने उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की, इन्हें क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बकाया खर्चे। उसके बाद टर्म है हमारी कैपिटल। तो ये आ गई टर्म जो यहाँ पर यूज़ होनी है हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट जो एंट्री है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। उसने बिजनेस शुरू किया कैश से
1 लाख रुपए। अब बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसे आ गए तो वो किस में ऐड हो जाएंगे बच्चों? कैश में ऐड हो जाएंगे। दूसरा जो पैसा बिजनेस में आया है वो क्या है हमारी? कैपिटल, तो वो किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो बाकी सब जगह 0 0 0 0 0। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। वन लाख प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 लाख। उसके बाद है पेड रेंट इन एडवांस 3000। हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया 3000 रुपये। एडवांस में पे कर दिया वो हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए तो एक तो हम क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देंगे कितना? 3000। दूसरा हमने पेमेंट कर दी कितने की? 3000 की। तो हमारा कैश क्या हो गया? 3000 रुपये कम हो गया। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैडम ये तो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस होने से हमारी कैपिटल कम क्यों नहीं हुई? देखो बच्चों, जो ये खर्चे हमने पे किए हैं, एडवांस में पे किए हैं, तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स। तो वो हमारा खर्चा नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको कैपिटल में से माइनस नहीं किया। तो अब बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये एंट्री करने के बाद हमारी नई इक्वेशन आ गई कितनी? 1 लाख में से 3000 हमने यूज़ कर लिया, बाकी कितने बचे? 97,000 प्लस 0 प्लस 3000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 लाख। अब यहाँ पर भी हमारी इक्वालिटी मैच कर रही है। हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही हैं। उसके बाद है एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी कैश में कितने की? 50,000 की। और क्रेडिट में खरीदी हैं 20,000 की। मीन्स टोटल हमने जो गुड्स हैं वो कितने की खरीदी? 50,000 प्लस 20,000, 70,000। हमारे पास टोटल माल कितने का आ गया? 70,000 का। तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों? स्टॉक। तो मैं 70,000 कहाँ ऐड कर दूंगी? स्टॉक में, क्योंकि 70,000 रुपये का माल आ गया। अब मैंने पेमेंट कितने की है? 50,000 की। तो मेरा कैश कितना कम हुआ बच्चों? 50,000। तो मैं कैश में से माइनस कर दूंगी 50,000। उसके बाद मैंने जो माल है उधार खरीदा है, क्रेडिट मीन्स उधार खरीदना, तो मैंने उनको पैसे देने हैं। तो ये 20,000 मेरे क्या बन गए बच्चों? क्रेडिटर्स। तो मैं इसको किस में ऐड कर दूंगी? क्रेडिटर्स में। कितना? 20,000। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 0। तो अब ये मेरे पास नई इक्वेशन आएगी ये एंट्री करने के बाद। तो ये कितनी आ गई? 47,000 प्लस 70,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 1 लाख। ये एंट्री करने के बाद भी मेरी इक्वालिटी यहाँ पर मैच होगी। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000। 80,000 की हमने गुड्स बेची हैं कैश में। मीन 80,000 रुपया हमारे पास आ गया और माल चला गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास माल की कॉस्ट दे रखी है, वो कितनी है? 40,000। माल तो मेरे पास से 40,000 का गया और कैश मेरे पास कितना आया? 80,000। तो मैं क्या करूँगी? कैश आ गया तो वो मैंने किस में ऐड कर दिया? कैश हेड में। माल चला गया कितने का? 40 का। 40,000 मैं क्या करूँगी? स्टॉक में से माइनस कर दूँगी। अब 40,000 का जो माल है वो मैंने 80,000 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000 रुपये का। तो वो मैं किस में ऐड कर दूँगी? कैपिटल में।
प्रॉफिट बढ़ने से हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो बाकी जगह हम क्या करेंगे, 0 0 0। तो अब मेरे पास नई इक्वेशन आ गई। ये कितनी आ गई, 1,27,000 प्लस 30,000, 70,000 में से 40,000 मैंने माइनस कर दिया, प्लस 3,000, 20,000 प्लस 0 प्लस 1,40,000। अब यहाँ पर भी मेरी इक्वालिटी मैच करेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरे पास, पेड सैलरी इन कैश 4,500, कैश में पे कर दिया उन्होंने सैलरी, कितना, 4500, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया, सैलरी बकाया है 1,000 रुपये। मीन्स खर्चा तो हो गया लेकिन मैंने अभी इसकी पेमेंट नहीं की। टोटल बच्चों देखो खर्चा कितना हुआ सैलरी का, 4,500 प्लस 1,000, ठीक है, टोटल हमारा खर्चा कितना है, 5500। अब ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मीन्स खर्चा हो चुका है पर हमने पेमेंट नहीं की है। जब खर्चा हो गया तो वो क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, और ये कैश में हमने पे कर दी, ये तो खर्चा ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका है। तो टोटल ये कितना हो गया, 5,500। तो हमारी जो कैपिटल है वो कितने से कम हो गई, 5500 से। उसके बाद 4500 हमने कैश दे दिया, तो कैश में से कितना माइनस हो गया, 4500, और 1000 हमने अभी पे करना है, ये हमारा बकाया है खर्चा, मीन्स ये हमारे क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं किस में ऐड कर दूंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू दिस। तो अब ये कितना आ गया मेरे पास न्यू इक्वेशन में, ये आ गया 1,22,500 प्लस 30,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,34,500। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास यहाँ एक लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई अकेली, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 30,000। उसने मोटरसाइकिल खरीदी है, अब यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, तो यानी बिजनेस से उसने पैसे विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो क्या हो गई बच्चों, ड्राइंग। तो कैश गया हमारे पास से 30,000, तो ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, क्योंकि हमने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। बाकी जगह 0 0, कोई चेंज नहीं आया, सारी एंट्रीज हो गई। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन कितनी आ गई है, अब 1,22,500 में से 30,000 गया तो कितना आएगा, 92,500 प्लस 30,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,04,500। तो अब यहाँ पे भी अगर आप इनकी वेरिफिकेशन करोगे तो एसेट्स जो होंगी वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमारे पास क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं, एक कैश, एक स्टॉक, एक बिल्डिंग, एक डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन वो अकेला कैश से स्टार्ट नहीं किया, उसके साथ उसने गुड्स भी लगाई हैं और बिल्डिंग भी लगाई है। तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जो भी हम बिजनेस में लगाते हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो बिल्डिंग है,
वो सारे का सारा क्या होता है बच्चों, हमारी कैपिटल होती है। तो कैश अब कितना लगाया है उसने बिजनेस में, 2,30,000 प्लस गुड्स उसने लगाई हैं, तो वो क्या हो गया हमारा स्टॉक, कितने का, 1,00,000 रुपए का, प्लस बिल्डिंग कितने की लगाई है उसने, 2,00,000 रुपए की। तो ये क्या होगी हमारी सारी कैपिटल हो गई। कितनी हो गई, इसको हम ऐड करेंगे तो 5,30,000। तो बाकी कुछ और है नहीं हमारे पास, तो बाकी क्या आ गया, 0। तो ये मेरी आ गई न्यू इक्वेशन पहली एंट्री करने के बाद। 2,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 5,30,000। उसके बाद उसने गुड्स परचेज करी कैश में, कितने की खरीदी हैं, 50,000 की। 50,000 की गुड्स उसने कैश में खरीदी। तो कैश गया तो मैं कैश हेड में से क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। और स्टॉक आ गया, गुड्स आ गई, तो मैं उसमें क्या करूँगी, गुड्स में ऐड कर दूँगी। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। तो मेरे पास अब नई इक्वेशन क्या आएगी, 2,30,000 रुपये कैश था, उसमें से 50,000 मैंने यूज़ कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा, 1,80,000 प्लस स्टॉक कितने का हो गया, 1,00,000 रुपये पहले का पड़ा था, 50,000 का और ख़रीद लिया मैंने, मेरे पास हो गया 1,50,000 का, प्लस 2,00,000 रुपये की बिल्डिंग, तो कैपिटल आ गई मेरे पास 5,30,000 की। उसके बाद अगली एंट्री है, उसने गुड्स क्या करी, बेची। सोल्ड मीन्स बेचना। 20,000 रुपये की जो गुड्स हैं उसने कितने में बेच दी, 35,000 में। अब देखो बच्चों, तो हमारे पास से जो माल है वो कितने का गया, 20,000 का। तो मैं क्या करूँगी, स्टॉक में से माइनस कर दूँगी 20,000, और पैसे कितने आ गए, 35,000। तो हम क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे 35,000। और प्रॉफिट कितना हो गया हमें, 20,000 का माल 35,000 में बेचा है, तो 15,000 रुपये का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में ऐड होता है, हमारी कैपिटल में। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन आएगी इस एंट्री के बाद। तो ये आ गई हमारे पास, ये प्लस हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास कैश 2,15,000, और गुड्स रहेगी 1,30,000 की, प्लस बिल्डिंग 2,00,000 की इज इक्वल टू 0 प्लस 0। ये मेरे पास हो गई कैपिटल मेरी 5,45,000। 5,30,000 पहले थी, 15,000 मेरी कैपिटल और इंक्रीज हो गई। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। अब हमने राहुल से गुड्स खरीदी हैं, अब ये नहीं लिखा साथ में फॉर कैश कि नगद खरीदी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो राहुल से गुड्स खरीदी हैं वो क्रेडिट में खरीदी हैं, क्योंकि इसके साथ फॉर कैश नहीं लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है। तो माल खरीदा, माल आ गया तो स्टॉक में क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब राहुल को हमने पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर्स, क्योंकि उससे हमने माल खरीदा है, और किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो मेरे पास न्यू इक्वेशन आ गई, कितनी, 2,15,000 प्लस ये आ गया 1,85,000, ये आ गया 2,00,000 प्लस 0, ये आ गया 55,000 प्लस 0 प्लस 5,45,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद
हमारे पास अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000। हमने वरुण को माल बेचा है, कॉस्टिंग 52 मतलब माल की जो कॉस्ट है वो तो है 52,000, बट बेचा कितने में है उसको हमने 60,000 में। अब यहाँ पर वही बात ऊपर वाली एंट्री की तरह यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ कि हमने उसको कैश में बेचा, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब हमने उसको माल उधार बेचा है। 52,000 रुपये का माल हमारे पास एक गया तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वरुण से अभी हमने पैसे लेने हैं क्योंकि उधार माल बेचा है, तो दूसरा वो किस में ऐड हो जाएगा, हमारे डेटर में, क्योंकि हमने उससे अभी पैसे लेने हैं। उसके बाद 52,000 का माल हमने 60,000 में बेचा, तो 8,000 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में ऐड होता है बच्चों, हमारी कैपिटल में। तो और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर, 2,15,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2,00,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 55,000 प्लस 0 प्लस 5,45,000 में 8,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5,53,000। उसके बाद नेक्स्ट है राहुल को हमने फुल सेटलमेंट कर दी, पेड कैश टू राहुल फुल सेटलमेंट 53,000। अब राहुल से हमने माल खरीदा था ऊपर फोर्थ एंट्री में कितने का, 55,000 का, लेकिन उसकी हमने फुल सेटलमेंट कितने में की है, 53,000 में। मीन राहुल को हमने 55,000 देने थे, हमने 53,000 देकर ही उसका हिसाब चुकता कर दिया कि अब हमने उसके कोई पैसे नहीं देने। तो अब हमारे पास कैश कितना गया, 53,000 कैश चला गया, और राहुल का हिसाब कितने का ख़त्म हो गया, 55 का, उसको हमने पैसे दे दिए। 55,000 हमने देना था, 53,000 देकर हमारा काम ख़त्म हो गया। तो 2,000 रुपये का हमें क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में ऐड होगा, हमारी कैपिटल में। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो ये 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इसमें ऐड करेंगे तो ये 53,000 यहाँ पर ये माइनस है, इसमें हमने लेस किया तो ये कितना आ गया, 1,62,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2,00,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 5,55,000। ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अभी देखो बच्चों, मैंने जो पिछले पेज पर इक्वेशन आई थी मैंने उसको यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सैलरी पेड। सैलरी पे की है तो वो हमारा क्या हुआ बच्चों, खर्चा। तो खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से। सैलरी पे की तो कैश क्या हुआ, गया हमारे पास से, तो 20,000 कहाँ से कम हो जाएगा, कैश में से। और किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो हमारी अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई, सैलरी पे करने के बाद 1,42,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2,00,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 5,35,000। अब देखो बच्चों, हमने कैश रिसीव किया है वरुण से इन फुल सेटलमेंट 59,000। वरुण को हमने माल बेचा था, कितने का बेचा था, 60,000 का। उससे हमने 60,000 लेने हैं, लेकिन उसने हमें 59,000 देकर ही हमारा काम चुकता कर दिया। 60,000 की बजाय हमें 59,000 मिले हैं, 1,000 रुपया हमें कम मिला है। अब वो मिलेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो गई। ठीक है बच्चों, तो वो 1,000 हमारा क्या हो गया,
नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ जाता होता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है। और 59,000 रुपीज़ हमारे पास से आ गए तो क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे। वरुण से हमने 60,000 लेने थे, अब वरुण का हिसाब ख़त्म हो गया, 60,000 रुपये उससे आ गए तो उसका बैलेंस कम हो गया। और बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो बाकी हर जगह ज़ीरो। वरुण से पेमेंट आने के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन है बच्चों, वो कौन सी आ गई, अब ये आ गया 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0। 60,000 में से 60,000 गए तो बैलेंस अब हमारा नील हो गया। उसके बाद 0 प्लस 5,34,000। अब इसके बाद है हमारा रेंट है, आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी पैसे देने हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, खर्चा तो हमारा हो ही गया, पेमेंट नहीं की अभी तक, खर्चा हो गया। तो खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से। दूसरा वो हमारा क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी, हमने अभी पे करनी है। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो ये आ गया मेरे पास 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 3,000 प्लस कितना हो गया ये 5,31,000। ये आ गई मेरी न्यू इक्वेशन। उसके बाद है कमीशन रिसीव किया 13,000 रुपये। अब कमीशन रिसीव किया वो हमारी क्या हो गई, इनकम। दूसरा वो हमारा पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश आ गया तो मैंने उसे कैश हेड में ऐड कर दिया। दूसरा इनकम हमारा प्रॉफिट, तो वो कहाँ ऐड होता है, कैपिटल हेड में। बाकी किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू। अब इस एंट्री के बाद हमारी न्यू इक्वेशन ये कितनी आ गई, 2,14,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 5,44,000। उसके बाद उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, कितने रुपए निकाल लिए, 20,000 निकाल लिए। तो कैश गया हमारे पास से, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे, कैश हेड में से। दूसरा पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, वो हमारी क्या हो गई, ड्राइंग, तो कैपिटल कम हो गई। दूसरा वो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल हेड में से। इसके बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी, बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस 1,94,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 5,24,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री और इम्पॉर्टेंट एंट्री वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग कितना है, 10,000। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं उसका क्या मीनिंग होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, उतना हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, लॉस। तो लॉस कहाँ से माइनस होते हैं बच्चों, कैपिटल में से। एक तो हम कैपिटल में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। दूसरा हमारे पास जो ये बिल्डिंग है ये पहले 2 लाख की है, अब इसकी 10,000 रुपये वैल्यू कम हो गई तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा। तो बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, 0 प्लस 0। अब सारी एंट्रीज हो गई हमारी, तो अब हमारे पास क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन। ये कितनी आ गई,
1,94,000 प्लस 1,33,000 प्लस, अब 2 लाख में से 10,000 इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये कितने की रहेगी, 1,90,000 की। और हमारी कैपिटल है वो भी 10,000 कम हो गई तो ये कितने की रहेगी, 5,14,000 की। तो अब भी हमारी फाइनल इक्वेशन में हमारी जो एसेट्स होंगी वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होंगी। आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई खुद करके देख सकते हो कि आपकी एसेट्स जो है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही हैं या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा आपका जो क्वेश्चन है वो सही किया है आपने या गलत सॉल्व किया है। देखो बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें जो भी हमारे पास आइटम्स थी मैंने पहले ही ऊपर उसे हेडिंग में लिख लिया। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। उसने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कैश लगाया 50,000, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, कैश हेड में ऐड कर देंगे। दूसरा, उसने गुड्स बिजनेस में लगाई हैं कितने की, 20,000 की, तो वो मैंने उसको कहाँ ऐड लिख दिया, स्टॉक हेड में। उसके बाद 50 प्लस 20, टोटल कैपिटल हमारी कितनी होगी, 70,000, तो उसे हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल हेड में। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,000। उसके बाद उन्होंने गुड्स खरीदी हैं, परचेज करी हैं कितने की, कैश में 15,000 की और क्रेडिट में 10,000 की। कैश में खरीदी हैं तो माल तो टोटल आया है उसके पास कितने का, 15,000 प्लस 10,000 25,000 का, तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, स्टॉक हेड में, जितना माल हमारे पास आ गया। कैश कितना गया, 15,000 का, तो उसे हम क्या करेंगे, कैश हेड में माइनस कर देंगे। दूसरा, 10,000 की हमने गुड्स उधार खरीदी हैं, अभी हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी बाकी है, तो वो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स, यानी वो हमारी क्या है, लायबिलिटी, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिटर हेड में ऐड कर देंगे। और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, उसको वैसे का वैसे लिख दिया। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो आ गई हमारे पास कितने की, 35,000 प्लस 45,000 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 70,000। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड, 24,000 की लागत का माल हमने बेच दिया, मीन्स कॉस्ट 24,000 है। स्टॉक हमारे पास से गया तो क्या होगा, ये स्टॉक हेड में से माइनस हो गया, लेकिन हमने उसे प्रॉफिट पर बेचा है 33.1/3% पर। ठीक है बच्चों, इट मीन्स हमारे पास 24,000 का माल है, उसके ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, 33/1/3 करेंगे तो ये 100/300 बन जाएगा। तो ये आ गया 8,000, क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट। 24,000 की गुड्स थी, 8,000 उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया, इट मीन हमने गुड्स कितने में बेची, 32,000 में। ये क्या है, उसकी सेल वैल्यू। अब जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो कहाँ आता है, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल हेड में। उसके बाद पेमेंट, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आधी जो पेमेंट है वो कैश में आई है, हमने कितने लेने थे, 32,000, आधी आई है तो मीन्स आधी कितनी होगी, 16,000, 16,000 कैश आ गया, तो क्या करेंगे, वो कैश हेड में ऐड कर देंगे। और मीन्स आधी पेमेंट नहीं आई मीन्स हमने अभी उनसे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे क्या हो गए बच्चों, डेटर्स, तो उसे हम कहाँ ऐड कर देंगे, डेटर्स हेड में। तो आपको ये एंट्री समझ में आ गई, जितने का माल गया कॉस्ट वो मैंने स्टॉक हेड में से माइनस कर दिया,
जितना प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में ऐड हो गया, जितना कैश आ गया वो कैश हेड में ऐड हो गया, और जितने पैसे अभी हमने लेने हैं तो वो किस में आ गए, डेटर हेड में। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आई, अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 51,000 प्लस 21,000, 45,000 में से 24,000 हमने माइनस कर दिया, प्लस 16,000 बराबर 10,000 प्लस 78,000। उसके बाद फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए कितने का, 6,000 का, और हाउस होल्ड यूज 4,000। ऑफिस के लिए भी खरीदा और घर के लिए भी खरीदा, मीन्स टोटल हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। मीन्स बिजनेस में से जो कैश है वो कितना गया, टोटल 10,000 गया। तो 10,000 कैश हमने क्या किया, कैश में से माइनस कर दिया। लेकिन बिजनेस के लिए सिर्फ फर्नीचर हमारे पास कितना आया है, कैश हमने पे कर दिया। उसके बाद जो हमने ऑफिस के लिए ख़रीदा है तो वो क्या होगा, ऑफिस के फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो ऑफिस के फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो हमने घर के यूज़ के लिए ख़रीदा है तो वो हमारी क्या हो गई बच्चों, ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है बच्चों, कैपिटल में से। तो ये मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर कैपिटल में से माइनस कर दूँगी। तो बाकी किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 0 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ये आ गया 51 में से 10,000 माइनस करेंगे, 41,000 प्लस 21,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 74,000। तो यहाँ पर भी हमारी जो इक्वालिटी होगी वो मैच करेगी। एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज लायबिलिटीज प्लस द कैपिटल। इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।